औरंगाबाद में एक 16 वर्षीय लड़की श्रेया जो कि पढ़ने जाती है और वहां पे उसका किडनैप हो जाता है। बाद में उसका लाश बरामद होता है जिसे मौत करार दिया जाता है कि आत्महत्या कर ली है लड़की। लेकिन अभी जो रात का खुलासा हुआ है आपके पैरों तले जमी खिसका देंगे। इतना भयानक खुलासा हुआ है श्रेया मौत के बारे में। मौत नहीं, एक हत्या है जो कि उसके परिजन पहले से ही कहते आ रहे हैं कि गलत तरीका से रिपोर्ट किया जा रहा है कि लड़की आत्महत्या की है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या नहीं, आत्महत्या का स्टाइल कुछ और होता है और मर्डर का स्टाइल कुछ और होता है। इसे आत्महत्या करार देने की कोशिश किया जा रहा था, उसके ही अपनों के द्वारा बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। देखिए, 16 वर्षीय लड़की जो घर से निकलती है पढ़ने के लिए, ट्यूशन जाती है, वापस लौट के घर पे नहीं आती है। हम कई बार बोलते हैं कि लड़कियां जो होती है अपने माँ बाप के जो छूट मिलता है उसका गलत फायदा उठा लेती है, नाजायज फायदा उठा लेती है। वजह होता है इश्क। इश्क के वजह से अपने घर वालों को धोखा दे देती है और अंजाम क्या होता है? मौत। बार बार यह घटना घटते रहता है, लेकिन लड़कियां है कि संभलने की नाम नहीं लेती है। अब बार बार यह घटना होते रहता है, नई बात नहीं है। प्रेम प्रसंग के वजह से कई बार मर्डर हो चुका है, फिर भी लड़कियां संभलने की नाम नहीं लेती है। अब भी वक्त है, लड़कियों को संभलना चाहिए, वरना ऐसे ही घटना होते रहेंगे। लेकिन सरकार को चाहिए कि कड़ी से कड़ी कानून बनाए, इन जैसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। आइए आपको बता दें हम आखिर हकीकत क्या है और फसाना क्या है। आखिर लड़की आत्महत्या कर ली या मर्डर हुआ? आपको बता दें 16 वर्षीय श्रेया का लव चल रहा था, एक लड़के के साथ में लव अफेयर चल रहा था। साथ में लड़की की एक सहेली होती है, श्रेया की सहेली होती है, उससे भी उस लड़के का अफेयर चलता है। और लड़की की सहेली जो होती है, श्रेया की सहेली होती है, उसकी माँ होती है। श्रेया की सहेली बीच की जो होता है ना, पास करवाने वाला लेटर लड़के और लड़की के बीच के, वो इसकी सहेली होती है, श्रेया की सहेली होती है, जो दोनों के बीच में संबंध बनवाने की कोशिश करती है। मतलब कि लेन देन करवाती है, फोन नंबर वगैरह वगैरह, मतलब मामला सेट करवाने का कार्य करती है। लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है वो पैरों तले जमी खिसका देंगे। जो लड़का है वह, जो लड़की है सहेली वह और सहेली की माँ, इन सब ने मिलकर एक चक्रव्यूह रचा और उस चक्रव्यूह के जाल में फंसी श्रेया, जिसका मर्डर हो गया। इसे मौत करार दिया जा रहा था, आत्महत्या करार दिया जा रहा था, जबकि सरासर गलत बात है। लड़की का हत्या किया गया है और फिलहाल 3 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं औरंगाबाद में। श्रेया की सहेली, श्रेया के बॉयफ्रेंड और श्रेया की सहेली की जो माँ है, ये तीनों पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। मामला को शांत करने की कोशिश किया जा रहा था आत्महत्या करार देकर के, लेकिन जब रोड जाम होने लगा, आगजनी होने लगा, लोग हड़ताल करने लगे श्रेया के सपोर्ट में, तब जाकर पुलिस एक्शन में आती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। तो इतना बड़ा खुलासा होता है कि उसका बॉयफ्रेंड, सहेली और सहेली की माँ मिलकर षड्यंत्र रच के, षड्यंत्र के तहत श्रेया को मारने का कार्य किए हैं। फिलहाल जांच पड़ताल चालू है कि आखिर अब कौन कौन इसमें शामिल है। आइए आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं, वहाँ के जो पुलिस हैं उनके रिपोर्ट सुनवाते हैं कि आखिर हकीकत बात क्या है। वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक कि सबको ये सबक मिले। और लड़कियों को बार बार कहेंगे कि संभल जाए, अब भी वक्त है। अगर ऐसे ही घर के माता पिता के छूट का नाजायज फायदा उठाएंगी तो ऐसा घटना बार बार होते रहेगा। आखिर माँ बाप कब तक पीछे घूमेंगे? अपनी जिंदगी खुद संभाल कर रखना बेहद जरूरी है और उसके लिए अगर माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए, न कि नाजायज फायदा उठाइए। नाजायज फायदा उठाइएगा, लव के चक्कर में पड़िएगा तो वही होगा, क्योंकि 2.5 अक्षर लव का ऐसे ही पूरा नहीं है तो लव कैसे पूरा होगा। मैं एक बच्ची की अपहरण
इस संबंध में कान प्रतिनिधित्व हुआ। उसी बच्ची का शव 2 दिन बाद इंद्रपुरी बराज में मिला था। वादी मतलब जो पीड़िता थी, पीड़िता की मां द्वारा प्राथमिकी अंकित की गई थी, जिसमें 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधान क्रम में जो चिकित्सीय परीक्षण होता है, डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थ्योरी से परिजन सहमत नहीं थे, इसको लेकर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। परिजन का कुछ और कहना है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। हम लोगों ने बेहतर है कि उसमें विसरा प्रिजर्व है, विसरा को मान्य न्यायालय के आदेश से हम लोग FSL भेजेंगे और वहाँ से भी वैज्ञानिक प्रमाण आएगा, जिसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुँच पाएंगे। अब तक का जो अनुसंधान हुआ है, ये जो 3 प्राथमिक अभियुक्त हैं, एक बच्ची का वो कथित प्रेमी जिससे एस्टेब्लिश हुआ कि उस बच्ची से उस लड़के का संबंध था। उसके बाद एक बच्ची की सहेली जो उस लड़के से और इस बच्ची के बीच में सेतु कार्य करती थी, और उस सहेली की माँ का वहाँ एक पार्लर है। उनके बारे में भी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली हम लोगों को अब तक अनुसंधान में। और यह तथ्य आया है कि मृतका और उसके जो कथित प्रेमी है, उनके साथ मिलाने का कार्य वो करती थी। अभी तक के अनुसंधान में ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है तीनों के विरुद्ध कि बच्ची की मृत्यु में इन तीनों का किसी न किसी रूप में हाथ है। तीनों को विधिवत आज गिरफ्तार किया गया है और आपके माध्यम से हम सभी लोगों तक संवाद पहुंचाना चाहते हैं कि जो तीनों प्राथमिकी नामजद अभियुक्त हैं, इन्हें अब तक प्राप्त साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें कोशिश करें कि अगर आज न्यायालय में, चूँकि आज रविवार का दिन है, अगर न्यायालय में हो जाता है तो आज न्यायालय में हम लोग जेल भेजेंगे, अन्यथा कल सुबह लोगों को जेल में निशानित कर रहे हैं। हत्या हुई या आत्महत्या का मामला है सर?